बाली कौन था जो रावण को बगल में दबाकर हर दिन लगाता था चारों दिशाओं के चक्कर। बाली किष्किंधा वानर राज का राजा था, जिसे रामायण का मुख्य पात्र भी माना जाता है। महाबली बाली ने पराक्रमी रावण को भी हरा दिया, लेकिन बाली का वध श्री राम द्वारा किया गया। पौराणिक कथा महाकाव्य रामायण में इस बात जिक्र मिलता है कि बाली ने महापराक्रमी रावण को 6 महीने तक अपनी बगल कांख में दबाकर रखा था। रावण की तरह बाली भी रामायण का अहम पात्र माना जाता है। जानते हैं आखिर कौन था बाली और क्यों वह रावण को अपनी बगल में दबाकर रखता था। श्री राम से पहले बाली से हारा था रावण। हम सभी जानते हैं कि रावण का अंत श्री राम द्वारा किया गया, लेकिन बाली रामायण का ऐसा पात्र था जो श्री राम से पहले ही रावण को बुरी तरह से लज्जित कर हरा चुका था। बाली के सामने सर्वशक्तिमान, पराक्रमी और लंकापति रावण क्षमा मांगने पर विवश हो गया था। बाली और रावण के बीच युद्ध। बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसे युद्ध के लिए ललकारेगा या उससे युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में बाली, जो कि पहले से ही महाबली था, अपने प्रतिद्वंद्वियों से आधा बल पा लेने के कारण और भी शक्तिशाली हो गया था। रावण भी लंका का राजा था और अपने बल व पराक्रम से कई राज्यों व राजाओं को अधीन कर चुका था। रावण को भी वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सर्प, यक्ष या गरुड़ आदि से नहीं होगी। इस वरदान के कारण रावण को अहंकार भी था। बाली की शक्ति के बारे में पता चलते ही रावण को उससे ईर्ष्या हो गई और उसने किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद रावण और बाली के बीच भीषण युद्ध हुआ। वरदान के कारण रावण की आधी शक्ति बाली के भीतर प्रवेश कर गई, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो गया और रावण की हार निश्चित हो गई। बाली ने रावण को कारावास में बंद कर दिया और हर रोज उसका अपमान करने लगा। रावण को बगल में दबाकर 6 माह तक चक्कर लगाता था बाली। बाली ने रावण का वध तो नहीं किया, लेकिन प्रतिदिन उसे अपमानित करता था। हर रोज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर चारों दिशाओं के चक्कर लगाता था और सभी के सामने लज्जित करता था। ऐसा बाली ने लगभग 6 महीने तक किया। मां के गर्भ से नहीं जन्मे थे त्रेतायुग में पैदा हुए ये 2 सगे भाई। त्रेतायुग को भगवान राम का काल कहा जाता है। जब श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ, उस दौरान उन्होंने कई कष्ट भोगे, साथ ही कई पराये लोगों से अपनापन और प्रेम प्राप्त किया। शबरी, हनुमान जी, सुग्रीव, जटायु, नल, नील, विभीषण जैसे नामों की श्रृंखला बहुत लंबी है। सुग्रीव बहुत शक्तिशाली वानर था, लेकिन सुग्रीव का भाई बाली उनसे भी अधिक शक्तिशाली था। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा, उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। इस कारण वह बहुत ही घमंडी और अनाचारी हो गया था। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव और बाली दोनों को सगा भाई बताया गया है। दोनों चेहरे और कद काठी से भी एक समान ही दिखते थे। दूर से इन्हें देखकर पहचानने में मुश्किल होती थी कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। ये दोनों एक ही मां की संतान थे और इनमें बहुत ही अधिक समानता थी। फिर भी इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ था। बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा एक राक्षस से जुड़ी है। इस राक्षस का नाम था ऋक्षराज। ये राक्षस ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। इस पर्वत पर या इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग इस राक्षस के कृत्यों से बहुत परेशान थे। ऋक्षराज मनुष्यों और जानवरों किसी को भी नहीं छोड़ता था। ऋषिमुख पर्वत के पास ही एक तालाब स्थित था।
इस तालाब की विशेषता के बारे में वृक्षराज को जानकारी नहीं थी और एक दिन वह इस तालाब में नहाने चला गया। जब वृक्षराज राक्षस नहाकर तालाब से बाहर निकला तो खुद को देखकर हैरात में पड़ गया। उसका शरीर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया था। वृक्षराज हैरान और परेशान होकर पर्वत पर बैठा हुआ था। उस समय देवराज इंद्र आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उनकी नज़र जब सुंदर अप्सरा में बदल चुके राक्षस पर पड़ी तो उनका तेज उस वृक्षराज राक्षस के बालों पर गिरा और उस तेज की दिव्यता के कारण एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम बाली पड़ा। वृक्षराज विचारों में उलझा हुआ पूरी रात उसी पर्वत पर बैठा रहा। सूर्योदय के समय जब सूर्यदेव आकाश मंडल में उदित हुए तो उनकी दृष्टि अप्सरा के समान सुंदरी वृक्षराज पर गई। सूर्यदेव वृक्षराज पर मोहित हो गए और उनका तेज वृक्षराज की ग्रीवा पर गिरा, जिससे एक और बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सुग्रीव हुआ। वृक्षराज के पास अब कोई और चारा नहीं था कि वह अपने पुराने रूप में वापस आ सके, इसलिए उसने बाली और सुग्रीव के पालन पोषण पर ध्यान दिया और ऋषिमुख पर्वत पर ही अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस पौराणिक कथा के आधार पर ही कहा जाता है कि एक ही मां की संतान होने के बावजूद बाली और सुग्रीव का जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ था।